हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और लगभग 1 वीक के बाद आज हमारे उन लोगों की मुलाकात हो रही है। कुछ इश्यूज के चलते आप लोग की क्लासेस नहीं आ रही थी, अब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर आएंगी। आज जैसा कि आप लोगों ने अपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ पूछा जाने वाला टॉपिक है इंग्लिश का यूपी टेट में, नाउन, हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग कम कम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद में हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाते जाएंगे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। जैसे हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जस्ट अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्लूरल? आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्लूरल है? इंडेक्स है, एनालिसिस है, क्राइसिस है, या फिर क्राइटेरिया है? तो अगर हम इन चारों को देखते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं ये आपके सिंगुलर फॉर्म में है, और जो प्लूरल फॉर्म में है वो आपका क्या है? क्राइटेरिया है। क्या है? क्राइटेरिया। वन इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसको बोलते हैं? क्राइटेरिया यानी कि उसी निश्चित दायरे को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? क्राइटेरिया बोलते हैं। और हम लोग इसके बाद हम लोग अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ नीचे की साइड इसके आंसर्स भी दिए हैं, इसलिए ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मटेरियल नाउन? ये जो दिए गए नाउन है हमारे, इनमें से कौन सा मटेरियल नाउन है? मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? मटेरियल नाउन मतलब जो किसी धातु का हो। धातु जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है। तो इन सब में से मटेरियल नाउन कौन सा है हमारा? विच वन इज मटेरियल नाउन? तो हमारा मटेरियल नाउन के अंदर हमारा आ जाता है क्या? एज यू नो, गोल्ड। कौन सा आ जाएगा? गोल्ड आ जाएगा। गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चूज द करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। चूज द करेक्ट जेंडर वर्ड ऑफ बैचलर। बैचलर किसको बोलते हैं? बैचलर मेल के लिए यूज होने वाला वर्ड है जो मैरिड नहीं है। तो इसका जो हमारा फीमेल वर्जन होगा, जो फीमेल जेंडर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेड या फिर स्पेंसिटर। यानी कि वो महिला इसकी शादी नहीं हुई, हम उसको क्या बोलते हैं? या तो स्पेंसिटर बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मेड। एंड our next question is, which of the following is an एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जैसा कि हम लोग नाम से ही जानते हैं, जो होती है फीलिंग्स। तो इनमें से आपको कौन सी एक ऐसी फीलिंग नजर आ रही है? तो फीलिंग कौन सी है हमारी? ह्यूमैनिटी। कौन सी है? ह्यूमैनिटी इज अ फील। ह्यूमैनिटी क्या है? ये फील है। बाकी जो है हमारा वो अदर टाइप ऑफ नाउन है। जैसे बॉय है, बॉय हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। वाटर है, वाटर में आता है। टीम है, टीम हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। तो केवल फीलिंग वाला कौन सा है हमारा? फीलिंग वाला सिर्फ एक ही है, जो कौन क्या है हमारा? ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, ये दिस। यहाँ आपको क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा। अगर हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो यहाँ हम देख पाएंगे, आइडेंटिफाई द नाउन इन गिवन सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस हमारा आगे दिया गया है। सेंटेंस क्या था? द क्राउड वाज वेरी बिग था।
अभी यहाँ आपकी स्क्रीन पे ये शो नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या था हमारा, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा। एंड अवर नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्रैग। ड्रैग किसको बोलते हैं? ड्रैग किसको बोलते हैं हम लोग? ड्रैग होता है जो नर बत्तख, नर बत्तख है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। तो जो मादा बत्तख होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डक। आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि जो ड्रैग है, ड्रैग का फेमिनाइन जेंडर क्या है, आपका डक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जी, सेंटेंस है कमिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यानी कि जो कमिटीज हैं वो अक्सर डिवाइडेड होती हैं अपने ओपिनियन में। अब इसके अंदर जो कमिटी है वो किस टाइप का आपका नाउन है? क्या ये कॉमन नाउन है, या ये प्रॉपर नाउन है, या ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या आपका ये कलेक्टिव नाउन? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमिटी किसको बोलते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है। जहां भी लोगों के ग्रुप की बात होगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। So the right answer is collective noun. इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ब्रदर इन लॉज है, या ब्रदर्स इन लॉ होगा, या ब्रदर्स इन लॉज दोनों जगह लगेगा, या ब्रदर इन्स लॉ होगा। तो आप हमेशा याद रखते हैं जो एस या ईएस लगेगा किस में लगेगा, नाउन में लगेगा जा। तो यहाँ नाउन क्या है आपका, ब्रदर है, तो इसके अंदर ब्रदर्स इन लॉ होता है। जैसे अगर सिस्टर इन लॉ होता है तो सिस्टर्स इन लॉ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज? तो जो सीजर्स है, कैची, ये तो प्लूरल रहता है। मैथमेटिक्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है। अगर हम मैथमेटिक्स के अलावा बाकी के तीन ऑप्शंस को देखें तो ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, क्योंकि कैंची के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, प्लूरल में आती है। ट्राउजर है, दो पार्ट में होते हैं, इसलिए प्लूरल में आते हैं। स्पेक्टिकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स भी आपके किस में आएंगे, प्लूरल में आएंगे। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स है ये चूंकि एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका किस में आता है, सिंगुलर, ऑलवेज आपको सिंगुलर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब बिलीव। अब बिलीव क्या है, विश्वास करने को हम बिलीव बोलते हैं। इसकी नाउन फॉर्म हमें बताएंगे। नाउन फॉर्म किसको बोलेंगे, विश्वास करना तो हमारा वर्ब है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बिलीवेबल होता है विश्वास करने के योग्य। तो जहाँ भी योग्यताओं की बात आएगी तो वो क्या हो जाना है हमारा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। बिलीव, बिलीव होता है विश्वास। नेक्स्ट हमारा है बिलीविंग है और बिलीवर है। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट फॉर्म है वो कौन सी जाएगी हमारी, बिलीव जाएगी। बिलीव मीन्स विश्वास, और विश्वास क्या है आपका, ये नाउन फॉर्म है। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा समराइज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके अंदर हम अपना
जो आपको नाउन और उसके टाइप से एक साथ मिल जाएंगे। फाइव के फाइव आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिनको हम एक एक करके अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसे आपका पहला आता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जब भी किसी का नाम लिया जाए, जैसे आप लोगों का हर किसी का कोई ना कोई नाम होगा, तो वो क्या है, आपका प्रॉपर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ और मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, नॉर्मली जनरली मैंने एड्रेस किया है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ अगर मैं बात करूंगी तो ये क्या है, मैंने कॉमनली, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लेकर हाईलाइट किया, मान लीजिए मैंने किसी का कमेंट पढ़ा नाम से, तो वहां क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे आपको दो एग्जांपल्स दिए भी गए हैं, जैसे आगरा है और गंगा है। फिर कॉमन होता तो कॉमन में क्या थे, जनरल नेम्स थे, जैसे सिटी है और रिवर है। जब इन्हीं सिटी और रिवर के हमने नाम रख दिए, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद आपका कलेक्टिव आता है। कलेक्टिव में क्या होगा, कलेक्टिव में ग्रुप होता है, जैसे फ्लीट है, जूरी है, बंच है, ग्रुप है, क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, ये सब के सब किसमें आएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगे। एंड आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितनी भी आएंगी, क्या आएंगी, आपकी फीलिंग्स आएंगी। जैसा आपके आइडियाज हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब की सब आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आएगा, आपका जितने भी सब्सटेंसेस हैं और रॉ मटेरियल जैसे सिल्वर है, वुड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब आपके किसके अंदर आ जाएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप हमने अपने नाउन टॉपिक को बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कम टाइम लेते हुए कंप्लीट किया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर। और आप मुझे प्लीज बताइएगा जो ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपकी क्लास पसंद आई, देन इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।